राम राम भाई, कैसे हो सब। तो एसएससी सीजीएल या एमटीएस की तैयारी करने वाले मैक्सिमम बच्चों का सपना ये होता है कि हमारी नौकरी एक दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर लगे। अब जैसा आप लोगों को पता है, एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर न्यू आरआर न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आ चुके थे, जिस वजह से वहां पे टीए को इंस्पेक्टर बनने में आराम से 15-20 साल लग रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो न्यू आरआर आने वाला है, भाई कई बच्चों के मन में डाउट ये है कि जो अभी अभी डिपार्टमेंट में आए हैं, क्या उनपे भी ये न्यू आरआर लागू होगा। तो देखो, एक बड़ी चीज यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि इनकम टैक्स की जो यूनियन है, आईटीएफ, काफी स्ट्रांग है, जो कि एक्साइज की यूनियन में इतना दम नहीं था, जिस वजह से चीजें उनके फेवर में नहीं आ पाई। लेकिन इनकम टैक्स की जो यूनियन है वो काफी टाइम से अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यहाँ पे रख रही है। और ये आप एक लेटर देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने बहुत बढ़िया पॉइंट एक लिखा है कि भाई एज पर पारा 3.1.3 ऑफ डीओपीटी गाइडलाइंस डेटेड दिस इट वाज मेंशन्ड दैट। अब यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बनती है, यहाँ से पढ़ना, इसको स्टार्ट करो। वेयर द एलिजिबिलिटी सर्विस फॉर प्रमोशन प्रिस्क्राइब्ड इन द एग्जिस्टिंग रूल्स इज बीइंग enhanced and the change is likely to affect adversely some persons holding the feeder grade post on regular basis. A note to the effect that the eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder post on regular basis on the date of notification of the revised rules could be included in the रिवाइज्ड रूल्स। अब आई एम श्योर बहुत से बच्चों को ये चीज समझ में ही नहीं आई होगी यहाँ पे चल क्या रहा है। कोई नहीं, देसी भाषा में, हिंदी में आप लोगों को समझा देता हूँ। भाई यहाँ पे ये बोला गया है कि डीओपीटी का एक, भाई यहाँ पे इस तारीख का मतलब 31/12/2010 का की गाइडलाइन थी, उसका पारा 3.1.3 क्या कह रहा है कि भाई कभी भी आप प्रमोशंस में, भाई किस तरीके से प्रमोशन होना है उसमें अगर आप एक बहुत चेंज लेके आ रहे हो, ठीक है, वेयर द एलिजिबिलिटी सर्विस फॉर प्रमोशन प्रिस्क्राइब्ड इन द एग्जिस्टिंग रूल्स इज बीइंग इनहेंस्ड। भाई आप जितने प्रमोशन के लिए जितना अपने को टाइम चाहिए उससे ज्यादा का अगर आप कुछ टाइम कर रहे हो, जैसा कि न्यू आरआर में होने वाला है, तो भाई अगर ऐसा करने से अगर उन लोगों के जो कि फीडर ग्रेड पोस्ट में आए हैं, रेगुलर बेसिस पे आते हैं, भाई उनके ऊपर एक बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, दे विल अफेक्ट एडवर्सली सम पर्संस होल्डिंग द फीडर पोस्ट। फीडर पोस्ट का मतलब क्या हो गया, एसटीए अगर, तो एसटीए के लिए फीडर पोस्ट क्या होगी, सीनियर टैक्स असिस्टेंट के लिए भाई टैक्स असिस्टेंट हो गई फीडर पोस्ट। भाई बच्चे वहां पे फीड होते हैं और फिर प्रमोशन होकर वहां पे आगे जाते हैं। तो फीडर पोस्ट पे अगर बहुत बड़ इसका भयंकर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, तो ये नोट यहाँ पे एक, इस नोट को देखा जाना चाहिए कि भाई उन लोगों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो सर्विस का, वो सेम रखा जाए। दैट शैल कंटिन्यू टू बी द सेम फॉर पर्संस होल्डिंग द फीडर पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जब आरआर का जो नोटिफिकेशन आता है तो उन लोगों का तो कम से कम आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भाई इनका जो है, जो मतलब जितने पीरियड में इनका प्रमोशन होना है उसको तो उतना ही रखो कम से कम। मतलब इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये डीओपीटी की गाइडलाइन बोल रही है एक, जिसका यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है कि जो बच्चे अभी डिपार्टमेंट में आएंगे, भाई आते ही अगर आरआर आ जाता है, तो अगर इस चीज को अगर कंसीडर कर लिया जाए तो एटलीस्ट वो बच्चे तो न्यू आरआर से मतलब थोड़ा सा बच जाएंगे। तो एक यहाँ पे थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हुआ जा सकता है अगर इस चीज का इंप्लीमेंटेशन हो जाए तो। ठीक है, बाकी भाई कोई भरोसा नहीं है। इनकम टैक्स की यूनियन ने बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब प्रस्ताव रखे हुए हैं। अब कितनों को वहां पे माना जाएगा और कितनों को नहीं माना जाएगा, वो चीजें अलग है, वो बाद में देखे जाएंगे। बाकी आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। सीजीएल 2023 ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अब सीजीएल 2022 देख लो, कब आया कब चला गया, एक हवा के झोंके की तरह, पता ही नहीं चला। सीजीएल 2023 के साथ भी यही खेल होगा। और फिर आगे आगे मतलब सीजीएल वो एसएससी 6-7 महीने में निपटा दिया करेगी। नोटिफिकेशन निकला से लेके रिजल्ट आया तक मैक्सिमम 7-8 महीने, चीजें एकदम से गायब। ठीक है, तो सीजीएल 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए मतलब मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। खींच के रखो चीजों को। देखो, आसान तो कभी भी नहीं होने वाला है कंपटीशन। आज जितना मुश्किल है अगले साल उससे और ज्यादा मुश्किल होगा। कंपटीशन बढ़ता जाएगा क्योंकि बच्चे अपनी तैयारी और अच्छी करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का सीजीएल 2022 में नहीं हो पाया था, थोड़ा सा मतलब एक भयंकर तरीके से यहाँ पे बाउंस बैक करने की जरूरत है। और थोड़े से मतलब जो भी आपने उस टाइम पे गलतियां की थी, उन गलतियों से सीखो। अगर किसी ने नोट्स अच्छे नहीं बनाए थे उस टाइम पे, तो नोट्स अच्छे से बना लेना। किसी ने अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा था तो अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेना। जिसने मॉक्स ज्यादा नहीं लगाए थे इस बार मॉक्स ज्यादा लगा लेना। ठीक है, और मॉक्स के लिए आप लोगों को पता है कि भी टेक्स्ट बुक ने जो प्रो पास निकाला है, उस प्रो पास में आप जो इनके पास्ट पेपर के मॉक टेस्ट होते हैं, वो आप कितनी भी बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले क्या होता था कि आपने एक मॉक टेस्ट एक बार दिया, उस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे इन लोगों ने ऐड कर रखा है प्रो पास में। वो जो नॉर्मल पास है उसके अंदर आप बाकी के सारे मॉक्स दे सकते हो, बस उसमें पास्ट पेपर के मॉक्स अवेलेबल नहीं होते।
दोनों की फिलहाल यहाँ पे सेल चल रही है, जिसमें अगर आप भाई कूपन लगाते हो, कोड लगा लेना BHAI भाई, तो उससे आप लोगों को इस सेल के डिस्काउंट के साथ साथ एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, ठीक है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप लोग प्रो पास का ट्रायल ले सकते हो 3 दिन का। 3 दिन तक आप प्रो पास को यूज करके दे सकते हो, बढ़िया लगे तो फिर आप ले लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस खींच के रखो भाई चीजों को, अब बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है। हर बार यही होता है, ऐसे फटाफट करवा रही है चीजों को। और सीजीएल 2022 वाले बच्चे जो मतलब नहीं हो पाया था जिनका इस बार, तो एक बात तो मान के चलो, उतनी ही तैयारी से तो सीजीएल 2023 में भी नहीं हो पाएगा। तैयारी आपको मतलब लगभग डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी अगर आप सीजीएल 2023 में जाने वाले हो तो। डबल ट्रिपल तैयारी का मतलब ये है कि चीजें तो वही हैं, बस उन्हीं को और ज्यादा मतलब एफर्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है अगर एसएससी के ऊपर, तो पता है एक शेर है ना बड़ा फेमस सा, कि तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, अगर है यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। ये बात कहनी है आपको एसएससी से। अगर उन्हें लगता है कि भी सीजीएल 2022 में आप हार गए हो एसएससी से, तो चैलेंज करो एसएससी को कि खेल दोबारा हो जाए, और आओ देखते हैं सीजीएल 2023 में कौन जीतता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।